हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र बागड़ी आप सभी के इस अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान का भौतिक भूगोल और फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। और ये जो बैच है या ये क्लास हम जो पढ़ रहे हैं, ये आपको आने वाले समय में स्कूल व्याख्याता और इसके अलावा असिस्टेंट भर्ती परीक्षा है उसके लिए क्या होने वाली, उपयोगी होने वाली है। तो आज का जो ये मैंने 50 प्रश्नों का ये मॉडल टेस्ट जो नंबर 1 रखा है, मेरा टारगेट है कि जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रोजाना का हम एक मॉडल टेस्ट हल करेंगे। और ये मॉडल टेस्ट जो पेपर होगा ये बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग होने वाला है, यानी कि एग्जाम का जो सिलेबस का पैटर्न है उसके अनुसार होने वाला है। क्योंकि इस मॉडल पेपर में हमने अधिकतर उन प्रश्नों का समावेश किया है जो गत वर्ष की भर्ती परीक्षाओं में आपसे पूछे हैं। तो ये मैंने स्पेशल तौर पर लिखा हुआ है कि आरपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर को और स्कूल लेक्चरर को। राजस्थान का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं, मॉडल टेस्ट नंबर 1 है और यह आज हमारी पहली क्लास है। तो इसी प्रकार से जब तक एग्जाम होगी तब तक रोजाना का हम एक टेस्ट करेंगे और इस टेस्ट में आने वाले जो प्रश्न है वो यहां से मैं गारंटी देता हूं कि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके क्या होने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं। चलो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। ये देखिएगा, मैंने साफ साफ लिखा है, ये हमारे चैनल का नाम, अभी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप हमारे चैनल को भी क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपके चैनल का नाम है बागड़ी सर आरएस। हमारे चैनल का नाम है, जो आप लोगों का ही एक परिवार है, बागड़ी सर आरएस। आपको ये चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करना है कि आने वाले समय में भूगोल के लिए बहुत बड़ा चैनल होने वाला है। ये ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और आरएस में आए हुए प्रश्नों का समावेश है। चलो बात करते हैं पहले प्रश्न को लेकर के। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। कहने का तात्पर्य होगा कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों को जो है उच्चावचों का प्रदेशों का हिस्सा है। पहला है उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उत्तरी वृहत मैदान, तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय पठार या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। कहने का तात्पर्य राजस्थान के भौतिक स्वरूप को हमने कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। ये भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा, अगर हम बात करें भारत के भौतिक प्रदेशों की यहां पे, ठीक है, तो आपका जो भारत का भौतिक स्वरूप है इसको हम इस प्रकार से बनाएं, ठीक है। चलो, तो ये ऊपर वाला जो भाग है, इससे ऊपर का, ये तो हो गया हिमालय यानी उत्तरी हिमालय। पहला तो क्या हो जाएगा, उत्तरी हिमालय हो जाएगा। दूसरा जो यहां पे अगर इसको हम पढ़े बीच वाले भाग को, तो यह है उत्तर का विशाल मैदान। तो राजस्थान का एक हिस्सा उत्तर का जो विशाल मैदान है जिसे गंगा का मैदान कहते हैं, उत्तर का विशाल मैदान का हिस्सा है, बिल्कुल राजस्थान यहां पे आता है। तो ये राजस्थान इसका बिल्कुल हिस्सा है। दूसरा, ये नीचे का जो भाग है, दूसरा जो ये नीचे का भाग है, ये दूसरा जो नीचे का भाग रहने वाला है आपके ये वाला, तो ये दूसरा जो नीचे का भाग रहने वाला है ये है प्रायद्वीपीय पठार। तो दूसरा प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, ये हिस्सा है भाई। दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा यह प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, हिस्सा है। तो आपको इस बात का भली बात ही पता होना चाहिए कि यहां देखिएगा उत्तर का विशाल मैदान और ये प्रायद्वीपीय पठार, बाकी और कोई सा भाग जैसे ये तटीय भाग है ये हमारे साथ में नहीं जुड़ता है, यहाँ पे द्वीप समूह है ये हमारे साथ में नहीं जुड़ता है। तो इसके दो भाग, उत्तरी मैदानी प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठार, ये दोनों का क्या है, हिस्सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो क्या है, गलत है। धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो क्या है, गलत है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित श्रेणी है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष रूप है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। यहां पे हम ये देखने वाले हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे हम बात करने वाले हैं
अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है, ये बात बिल्कुल सही है। उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। अभी जैसे हमने पढ़ा कि हमारा उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी का भाग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिंधु नदी तो इधर से यहां चली जाती है, सिंधु नदी तो इधर चली जाती है, यानी कि पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। हाँ, ये तो गंगा, यहाँ पे नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा नदी होती तो हम मान लेते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? सिंधु। सिंधु नहीं होगा। और दूसरा, ये जो मैदान है गंगा का भी भाग नहीं है, ये 33 सागर का अवशेष है। वर्तमान में तो यहाँ गंगा नदी है, लेकिन मूल रूप से किसका हिस्सा है? 33 सागर का हिस्सा है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा भाई? गलत हो जाएगा। पश्चिमी बालू का मैदान यानी कि हमारा जो थार का मरुस्थल है, ये किसका अवशेष है? थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। दक्षिणी पूर्वी पठार यानी गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तो हमारा जो पठार है, राजस्थान का जो पठार है, ये किसका हिस्सा है? ये राजस्थान का गोंडवाना लैंड का जो विस्तारित भाग है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, ये गोंडवाना लैंड का क्या है? हिस्सा है। तो हम एक मैप में ये भी बना के आराम से समझ सकते हैं, जैसा कि देखो राजस्थान का एक बार मैप बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो राजस्थान में अरावली के जो इस तरफ का भाग है, ये 33 सागर का अवशेष है। अरावली जो है आपके, ये किसका अवशेष है? अरावली आपके गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली किसका अवशेष हो जाएगा? अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष हो जाएगा। और ये जो बीच का भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये 33 सागर का अवशेष हो जाएगा। और ये वाला जो भाग है हाड़ौती का पठार, ये किसका हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का क्या हो जाएगा? अवशेष हो जाएगा। तो एक बार 33 थार का मरुस्थल, अरावली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 का हिस्सा है, और हाड़ौती का पठार जो है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का क्या माना जाएगा? हिस्सा माना जाएगा। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 3 को लेकर के। चलो क्या है प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? हाड़ौती का पठार पश्चिमी उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित होता है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। अरावली वर्तमान में किसके रूप में उपलब्ध है? अवशिष्ट के रूप में उपलब्ध है। तो हाड़ौती का पठार पश्चिमी भाग में मुख्य सीमा भ्रंश का भाग करता है। जी नहीं, यहां अगर बात करें, ये किस प्रकार की बात कर रहा है हमारे से? ये बात करना चाहता है कि आपका हाड़ौती का जो पठार है, ये पश्चिमी भाग का सीमा का निर्धारण करता है। ये यहां पे हाड़ौती का पठार हम इंगित करते हैं, ये हाड़ौती का पठार इस प्रकार से फैला हुआ है। तो ये हाड़ौती का पठार इस सीमा को इंगित नहीं करता। यहां पे महान भ्रंश सीमा का काम करती है आपके, एक तो अरावली काम करेगी। कौन सी करेगी? अरावली काम करेगी। यहां पे अरावली और एक पर्वत है विंध्याचल। अरावली और विंध्याचल पर्वत का जो है यहाँ पे क्या है? अलग करता है। तो ये सवाई माधोपुर बूंदी वाला जो भाग है ये करेगा, इसलिए हाड़ौती का पठार नहीं होगा। इसकी जगह हम क्या पढ़ेंगे? हाड़ौती की पठार की जगह हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या? अरावली, और एक पढ़ेंगे अरावली के बाद में विंध्याचल। इन दोनों का ये संक्रमण क्षेत्र है, विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली का संक्रमण क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर भाग, इसलिए ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पश्चिमी रेतीले मैदानी भाग का 41.50% बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, जबकि 58.50% भाग बालू का स्तूपों से युक्त प्रतिशत यानी युक्त भाग है। 41 मुक्त है, 58.50 जो है वो क्या है? युक्त है। संरचनात्मक दृष्टि से
राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये हमने अभी जस्ट पीछे जो पहला प्रश्न पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था, उत्तरी वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, और बिल्कुल सही बात है, अरावली वर्तमान में अवशिष्टों के रूप में क्या है, उपलब्ध है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो पहला जहां गलत है उसको हटा दो, इसमें एक है इसको हटा दो, इसमें एक है उसको हटा दो, केवल 3 भी नहीं चलेगा। इसका मतलब 2, 3 और 4। आप लोगों ने क्या जवाब दिया, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 की बात करते हैं। महान सीमा भ्रंश, महान ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरता है? तो ये सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा वाला जो भाग उसमें आता है। कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, सवाई माधोपुर में और भीलवाड़ा में। अगर हम राजस्थान के मैप में इसको लोकेटेड करें तो राजस्थान में जो आपका ये हाड़ौती वाला जो भाग है, इसमें करौली, धौलपुर, बूंदी, है ना, सवाई माधोपुर, कोटा, ये वाला जो भाग है ये इसमें आता है। परंतु यहाँ ऑप्शन में एक चीज ऐसा है, भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा जो है ये इससे नहीं मिलता है, भीलवाड़ा इससे नहीं मिलता है, जबकि कोटा में भी है, चित्तौड़ में भी है और सवाई माधोपुर में भी है। यानी कि हाड़ौती के 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, 4 जिले तो हो गए हाड़ौती के। इसके अलावा सवाई माधोपुर में है, इसके अलावा धौलपुर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन जिलों में आपका महान सीमा भ्रंश जो है, एक तरफ आपके जो है अरावली आ जाती है और दूसरी तरफ इसके विंध्यन कगार भूमि आ जाती है, यानी विंध्यन पर्वतमाला का क्या आ जाता है, भाग आ जाता है। तो इस प्रकार से विंध्यन के एक तरफ अरावली आएगी तो एक तरफ जो है क्या आएगी, महान सीमा भ्रंश, एक तरफ विंध्यन है तो एक दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, आपके अरावली आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात करें। बिल्कुल, क्वेश्चन संख्या 5 को लेकर के बात करते हैं। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। आधारभूत वर्णन किया गया है A.M. हेरोन के द्वारा, T.H.D. ला टॉर्से के द्वारा, M.S. कृष्णन के द्वारा, A.L. कॉल्सन के द्वारा। ठीक है, A.L. कॉल्सन के द्वारा क्या किया गया है, इसका विस्तार किया गया है। चलो बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो सही उत्तर होगा वो तो ये हो जाएगा, A.M. हेरोन के द्वारा 1936 से लेकर के 1953 के मध्य ये राजस्थान जो भौतिक सर्वेक्षण है उसमें इनका बड़ा अच्छा योगदान रहा। जबकि T.H.D. M.S. कृष्णन और A.L. कॉल्सन इनका भी योगदान रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो A.M. हेरोन का रहा हुआ है 1936 से लेके 1953। इसलिए क्वेश्चन संख्या 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन संख्या 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है, जुरेसिक काल से, साइलूरियन युग से, सैलूरियन भी बोलते हैं इसको, सैलूरियन मछलियों का जो युग था जिसमें मछलियों का पदार्पण हुआ था, कार्बोनिफेरस युग और डिवानियन युग के साथ में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोनिफेरस। बाप बोल्डर्स हमारे जोधपुर में है, लेकिन अभी नए जिले बनने के बाद में बाप बोल्डर्स जो है वो कहां चला गया है, बाप जो जगह है ये कहां पर चला गया है, नया जिला कौन सा बन गया अभी, तो नया जिला बन गया आपके फलोदी। तो इसका अब नया जिला फलोदी बनने के बाद में उत्तर तो इसका कार्बोनिफेरस रहेगा, लेकिन अब ये जोधपुर की बजाय आप इसको कहां पढ़ेंगे, अब इसे हम पढ़ेंगे कहां पर पढ़ेंगे भाई, अब इसको हम पढ़ने वाले हैं फलोदी में पढ़ने वाले हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बोनिफेरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में और हनुमानगढ़ में। जैसा कि मैंने भी बताया आपको, क्योंकि अब नया जिला, जब तक इस प्रश्न में पीछे एग्जाम में जब प्रश्न आया तब तो इसका उत्तर जोधपुर था, लेकिन अब नए जिले बनने के बाद में, क्योंकि राजस्थान अभी 3 नए जिले अगर बन जाते हैं तो 53 हो जाएंगे
और उन तीनों को अगर मान्यता नहीं मिलेगी तो 50 तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो अब इसका उत्तर, जैसा कि आपको मैंने पीछे वाले प्रश्न में भी बताया कि फलोदी क्या रहने वाला है, इसका उत्तर रहने वाला है। क्या रहेगा? फलोदी इसका उत्तर रहने वाला है। क्वेश्चन संख्या 8 की बात करते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक आंचल प्राचीनतम है? गग्गर का मैदानी अंचल, उत्तरी पूर्वी मैदानी अंचल, अरावली पर्वतीय अंचल और थार मरुस्थल का अंचल। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? देखिएगा, चार हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थलाकृतियां हैं। सबसे पहले कौन सा बना, सबसे बाद में कौन सा बना, नवीनतम और प्राचीनतम की यहां पे हम बात करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले नंबर फर्स्ट पे बना था हमारे, कौन सा भाग बना? अरावली बना। सबसे पहले कौन सा बना था? अरावली बना, निर्माण के आधार पर। अरावली के बाद में नंबर 2 पे बना हाड़ौती का पठार बना, हाड़ौती का पठार बना। और नंबर 3 की अगर बात करें तो बना हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश बना। नंबर 3 पे क्या बना? पूर्वी मैदानी प्रदेश बना। तो नंबर 4 पे क्या बना? थार का मरुस्थल बना। अब अबे आप इस बात का उत्तर या अनुमान लगा सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो इसमें अगर अरावली है तो नंबर 1 अरावली। अरावली के बाद में बना हाड़ौती सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में आएगा आपके पूर्वी मैदान, और फोर्थ स्टेप में आपके क्या आ जाएगा? थार का मरुस्थल जो पश्चिमी भाग है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके आएगा अरावली, फिर हाड़ौती, हाड़ौती के बाद में पूर्वी मैदान, और मैदान के बाद में क्या आएगा? थार का मरुस्थल आएगा। निर्माण के आधार पर बात चल रही है। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार डैश 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 दिशा में हो रहा है। पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। इस मरुस्थल का विस्तार कौन सी दिशा में हो रहा है? ये मान लेते हैं अरावली है, अरावली के इस तरफ मरुस्थल है, तो मरुस्थल धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ रहा है। यानी कि मरुस्थल का विस्तार, ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये दिशा तो होगी आपके पश्चिम, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी? आपके पूर्व। तो ये कौन सी दिशा से बढ़ रहा है? आप लोगों के सामने उत्तर भी आ रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, और पश्चिम से पूर्व की। ये रहा आपका उत्तर, पश्चिम से पूर्व की ओर। सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्या हो रहा है भाई? विस्तार हो रहा है। चलो, बहुत अच्छी बात। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। देखो भाई, थार का मरुस्थल अगर बात करें तो ये भारत के 4 राज्यों में है। भारत के 4 राज्यों में है, जिसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। राजस्थान में इसका विस्तार लगभग कितना परसेंट है? 62% है। राजस्थान में, इन चारों राज्यों में 100% में से 62%, यानी सबसे ज्यादा विस्तार कहां पर इसका? राजस्थान में है। यह भारत के अलावा एक और देश में फैला हुआ है, पाकिस्तान में। तो भारत में इसका 85% भाग है, जबकि पाकिस्तान में इसका क्या भाग है? 15% भाग है। पाकिस्तान में इसके भाग को क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में इसके भाग को क्या कहा जाता है? चोलिस्तान कहा जाता है। और राजस्थान में इसका जो भाग है, थार का मरुस्थल है, और ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक का पूर्वी भाग है, और ये विश्व के सभी मरुस्थलों में सर्वाधिक घना बसा हुआ या सर्वाधिक घनत्व वाला क्या है? मरुस्थल है। और ये किसका अवशेष है? ये 33 सागर का क्या है? अवशेष है। ये किसका अवशेष है भाई? ये 33 सागर का क्या है? अवशेष है। और जो थार का मरुस्थल है, इसका सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान में है, और राजस्थान के कुल भौतिक प्रदेश का 61.11% भाग, यानी कि 2/3 भाग कहां पर है इसका? राजस्थान में है। ठीक है भाई, चलो 11वां प्रश्न। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है।
2,42,239, 75,000 वर्ग किलोमीटर, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर और 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। अब देखो इस प्रश्न को लेकर एक विवाद रहता है हमेशा। हरिमोहन सक्सेना जो सर हैं उनकी पुस्तक में तो इसको बता रखा है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अब ऑप्शन के अनुसार तो ये सही मान लिया जाएगा, लेकिन एक और प्रश्न बुक हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है 1,69,000 कुछ वर्ग किलोमीटर में है। और एक किताब चलती इसमें कुल क्षेत्रफल बताता है कि लगभग ये 20,000 2,06,000 सॉरी 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में क्या है ये फैला हुआ है। ऐसा अब हम देखते हैं तो इसमें ये प्रश्न एक विवादित प्रश्न है। तो यहां पर तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर जो है हरिमोहन सक्सेना जो सर हैं उनकी किताब के अनुसार तो इसका ये माना जाएगा। वैसे एक बार राजस्थान पुलिस में शायद ये प्रश्न ऐसा भी आया हुआ है, आरएस में देखा हुआ ऐसा प्रश्न है जिसमें 1,79,000 को उत्तर माना गया और एक बार इसका जो कुल क्षेत्रफल आया उसमें क्या माना गया 2,09,000। कुल क्षेत्रफल इसका 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्या माना गया, इसका क्षेत्रफल माना गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन संख्या 12। राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है। देखो अगला ही प्रश्न वैसा आ गया है 2,79,000, 1,69,000 सॉरी 1,79,000, 3,79,000 और 2,50,000। अब देखो इसमें क्या उत्तर बताओगे। मैंने जस्ट अभी पीछे बताया कि एक बार ये वाला भी प्रश्न आया हुआ है जिसमें 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर इसका क्या माना गया है, उत्तर माना गया है। तो अगर ऑप्शन में क्या नहीं है 1,75,000 के आसपास नहीं है तो इसका एक और आकलन आप कर सकते हो 1,79,250.67 वर्ग किलोमीटर इसका क्या माना गया है, क्षेत्रफल माना गया है। तो इसलिए आप इस प्रश्न के साथ भी मुखातिब हो जाओ क्योंकि यह प्रश्न भी एग्जाम में अनेक बार पूछ लिया गया है। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। क्वेश्चन संख्या 13। राजस्थान के भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है। लगभग 1/4 1/4 है क्या, लगभग 1/3 1/3 है क्या, लगभग आधा 1/2 है क्या, लगभग 2/3 1/3 है क्या। तो मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया था कि राजस्थान के कुल भूभाग का अगर 61.11% अगर हम निकालते हैं तो लगभग कितना आ जाता है, 1/3 भाग राजस्थान का, सॉरी 1/3 2/3, राजस्थान का 2/3 भाग जो है 2/3 है ना, राजस्थान का जो 2/3 भाग है वो किसका हिस्सा है, वो राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश यानी थार के मरुस्थल का क्या है, हिस्सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में थार का मरुस्थल कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है। 90, 75, 35 और 60%। भारत में थार का मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, यानी कि 4 राज्यों की अगर बात करें उनको निकाल करके मैंने भी बताया था 62% है। इस प्रश्न को हालांकि डिलीट करा गया था क्योंकि इसको डिलीट करने का रीजन था, इसको डिलीट करने का रीजन ये था क्योंकि इसमें 62 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ये समकूल तो है कि आरएस 2013 का प्रश्न है। ठीक है, इसको यहां पर क्या माना गया था, इसमें 60 के आसपास सही मान लेना था लेकिन इसको गलत किया गया क्योंकि इसका उत्तर क्या था 62 था और 62 ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि 62 इसमें आ रहा हो, इसलिए 60 इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्चुअल जो डेटा है वो कितना है 62% ही माना जाएगा। भू जल वायु प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था भाई। 10,000, 7,000, 10,000 और 25,000। ये देखो क्या लेवल का प्रश्न पूछता है एग्जामिनर। तो भैया 7,000 साल पहले, 7,000 वर्ष पहले राज्य में थार का मरुस्थल नहीं था, यहां पे 33 सागर का क्या था, अवशेष था, यानी कि यहां पर हमें महासागर का क्या मिला है, प्रमाण मिला है। तो आप इस बात को उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान एक जो है पहले 33 सागर का अवशेष था और 7,000 वर्ष पहले हमने ये पढ़ा होगा परमियन काल। यहां तक की बात करें
तो यहां पर 7000 वर्ष तक, अब देखो किस लेवल के प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है, अब इतना आंतरिक लेवल से प्रश्न पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं 7000 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? उत्तरी भाग की, दक्षिणी भाग की, उत्तरी पूर्वी भाग की और उत्तरी मैदानी भाग की। अगर थार के मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं भाई, थार का जो मरुस्थल है, ये थार का मरुस्थल कहां कितना ऊंचा है, इसको लेकर के जो बार बार प्रश्न आते हैं। और क्या प्रश्न आते हैं, देखो भाई क्या प्रश्न आते हैं यहाँ पे। ये वाला जो भाग है थार का मरुस्थल, ठीक है, थार के मरुस्थल को लेकर के जब प्रश्न आता है तो इसका औसत जो ऊंचाई है, थार का मरुस्थल समुद्र तल से औसत ऊंचा है 300 मीटर ऊंचा है। औसत ऊंचाई कितनी इसकी, 300। तो इसका उत्तरी भाग तो जो है वो 300 तक है, और इसका ये वाला जो भाग है दक्षिणतम भाग, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर है। तो ये सबसे ज्यादा ऊंचा इस तरफ है, ठीक है, फिर इस तरफ ऊंचा है, फिर इस तरफ ऊंचा है। और जैसे जैसे हम इस तरफ आते हैं, कौन सी तरफ आते हैं, दक्षिणी पूर्वी भाग में आते हैं, इस तरफ, सॉरी दक्षिणी पश्चिमी भाग में। ये दक्षिणी हो गया और ये कौन सा भाग हो गया, पश्चिमी भाग हो गया। तो दक्षिणी भाग कौन सा इसका, उत्तरी भाग, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दक्षिणी भाग सही होगा, उत्तरी पूर्वी भाग का मतलब ये गलत हो जाएगा। उत्तरी और पूर्वी भाग ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कम ऊंचाई पूछ रहा है ना, सबसे कम ऊंचाई पूछ रहा है। दूसरा उत्तरी पूर्वी भाग, कौन सा, उत्तरी पूर्वी भाग गलत हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी भाग यानी ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर क्या माना जाएगा, इसका सही जवाब माना जाएगा ये दक्षिणी भाग। क्या है इसका, दक्षिणी भाग जो है इसका क्या है भाई, सबसे नीचा भाग है। ऊंचा पूछे तो सबसे ऊंचा भाग है उत्तरी भाग, है ना, सबसे ऊंचा भाग इसका। ठीक है भाई, आगे चले, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे परिवार की सदस्यता ग्रहण नहीं की है, तो अपना जो परिवार है, परिवार का हमने नाम रखा है बागड़ी सर आरएस। ये आने वाले समय में दोस्तों ज्योग्राफी विषय के लिए और अपर लेवल यानी आरपीएससी की ग्रेड फर्स्ट, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी वैकेंसियों के लिए चैनल जो होने वाला है, बहुत ही बड़ा चैनल होने वाला है आने वाले समय में। अभी हमने प्रयास किया है, और देखो प्रयास जब करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारी कमियां, हमारी अच्छाइयां, हमारी बुराइयां, तभी हमने प्रयास तो किया है, हमने हार नहीं मानी है, अपने आप को आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष किया है। अब आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से इस स्ट्रेटेजी को आगे तक पहुंचाएंगे, क्योंकि शुरुआत तो मेरे भाई जीरो से ही होती है। राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? 9, 14, 11 और 12। अब देखो विवाद का प्रश्न यहां पे देख लीजिएगा, इसका सही उत्तर तो हो जाएगा 12। अब मैं जिलों का नाम भी लिख सकता हूं, लेकिन नए जिले बनने के बाद में, नए जिले बनने के बाद में जिलों की संख्या 18 तक पहुंच गई है। कितने पहुंच गई है? 18। तो 12 जिले तो जो आपको पुराने वाले थे वो याद रखने हैं। इसके अलावा एक नया जिला बना फलोदी, ये करो, 13 नंबर पे इसको ले लेते हैं। 14 नंबर पे ले लेते हैं फलोदी के अलावा अनूपगढ़ को ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं सर जी, अनूपगढ़ को भी ले लेते हैं। इसके अलावा अनूपगढ़ के अलावा एक और जिला हम और ले लेते हैं, एक और जिला और ले लेते हैं। और एक जिला कौन सा ले लेते हैं, जैसे सांचौर ले लेते हैं। एक जिला कौन सा ले लेते हैं भाई, सांचौर ले लेते हैं। इसके अलावा एक जिला बालोतरा ले लेते हैं। एक जिला कौन सा ले लेते हैं भाई, बालोतरा ले लेते हैं। कितने हो गए? 16 हो गए। इसके अलावा कौन सा जिला बना है? एक जिला आपके नीम का थाना बन गया है, उसको ले लेते हैं, ठीक है, 17 हो गए। और एक जिला और बच गया आपके, कौन सा बचा? ये डीडवाना कुचामन हो जाएगा। तो ये डीडवाना कुचामन हो जाएगा, एक जिला आपका ये हो जाएगा। और 19वां जिला, नोट ध्यान रखना, 19वां जो जिला है आपके कौन सा होने वाला है? 19वां जिला आपके कौन सा होने वाला है? तो 19वां जिला आपके जो था वो सिरोही है। लेकिन ये सिरोही अपवाद है। सिरोही क्या रहता है भाई? अपवाद रहता है। और ये अपवाद क्यों रहता है मैं आपको बता देता हूं। सिरोही अपवाद क्यों रहता है मैं आपको बता देता हूं। सिरोही इसलिए अपवाद है मेरे भाई,
क्योंकि सिरोही आता तो मरुस्थल में है लेकिन गिना नहीं जाता है, तो इसलिए ये 19वां जिला, यानी कि पहले हम यूं पढ़ते थे अरावली के पश्चिम में, अरावली के पश्चिम में जिले टोटल 12 नहीं 13 आते हैं। कितने आते हैं? 13। लेकिन एक जिला अपवाद है, कौन सा? सिरोही जिला अपवाद है। आता तो ये मरुस्थल की तरफ है लेकिन इसको मरुस्थल में नहीं गिना जाता है। ये बात आप बिल्कुल भली बात ही ध्यान रखोगे। तो अब जिलों की संख्या 18 पहुंच गई है। अब जिलों की संख्या कितनी पहुंच गई है? 18। और 19वां जिला जो अपवाद कौन सा है? वो है सिरोही। तो दो प्रकार के प्रश्न पूछता है आपसे। अरावली के पश्चिम में जिलों की कुल संख्या पूछता है तो 13 है, और अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय जिलों की संख्या पूछता है तो 12 है। अब क्या बताओगे? कुल जिलों की संख्या तो होगी 19 और मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 13 हो जाएगी। चलो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें इसके अलावा क्वेश्चन संख्या 18 को लेकर के। राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? बताओ भाई, इनमें से कौन सा कथन सही है? राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर जिले शामिल हैं। सही पूछ रहा है हमारे को, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लगभग ये जिले तो आते हैं। थार मरुस्थल महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान के कुल भूभाग का 50% है। 50 है या इससे ज्यादा है, ये देखना है। राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तीसरा है या पहला है, ये देखने वाली बात है। राजस्थान का मरुस्थल ग्रीष्म काल में बहुत गर्म हो जाता है और यहाँ तीव्र जलवायु का अनुभव होता है, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है। 10 से कम होती है या इस भाग में 50 से कम होती है। ठीक है, ये आपको देखना है। तो इसमें से सही पूछा है तो सही यही हो जाएगा एक। क्यों? क्योंकि जैसलमेर इसमें आ रहा है, बाड़मेर आ रहा है, बीकानेर आ रहा है और जोधपुर आ रहा है। जबकि थार का मरुस्थल महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग कितना है? 61.11% है। कितना है? 61.11% है। ये भारत का प्रथम स्थान पर आता है। भारत में एक ही तो मरुस्थल है, ले देखे तो ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। और राजस्थान का इस भाग में अरावली के इस तरफ मरुस्थल प्रदेश में 50% से क्या होती है? कम वर्षा होती है इस भाग में। एवरेज भी करें तो 25, औसत भी अगर लगाएं तो कितनी हो रही है? 25। लेकिन 10 से कम तो जैसलमेर जिले में होती है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 19। राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? 1, 4, 2 और 6। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को हम बांट सकते हैं 4 भागों में। 4 भाग, एक तो थार का मरुस्थल हो जाएगा, दूसरा आपके थार के मरुस्थल के बाद में नेक्स्ट हो जाएगा कौन सा? थार के मरुस्थल के बाद में हो जाएगा अरावली हो जाएगा। अरावली के बाद में अगला आपके हो जाएगा कौन सा? बताओ। पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। और चौथा कौन सा हो जाएगा? चौथा आपके हो जाएगा कौन सा? हाड़ौती का पठार हो जाएगा। अगर इनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल की बात करें, ये कितने क्षेत्रफल पर है? तो क्षेत्रफल की बात करें तो ये 61.11% पे है। अरावली 9% पे है, ये 23% पे है और ये 9, 10, 11 सॉरी 6.89% पे है। जनसंख्या की बात करें तो 40% है, 10% जनसंख्या है, यहाँ पे 39% जनसंख्या है और यहाँ पे जो है 11% क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है। तो ये इस प्रकार से इसमें क्या है? जनसंख्या का वर्गीकरण है। थार का मरुस्थल जो है ये 33 सागर का अवशेष है। किसका है? 33 सागर का अवशेष है। जबकि अरावली जो है गोंडवाना लैंड का अवशेष है। जबकि पूर्वी मैदान 33 सागर का अवशेष है। जबकि हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। 19 आपका ठीक हो गया। अगली बात करते हैं अगली कड़ी की 20वें नंबर के प्रश्न की। प्राकृतिक भाग और औसत वर्षा, इस राजस्थान के इस भाग में वर्षा कितनी कितनी होती है? पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान में कितनी वर्षा होती है?
पूर्वी मैदान में कितनी वर्षा होती है, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में कितनी वर्षा होती है, और दक्षिणी पूर्वी पठार में कम वर्षा होती है, कितनी वर्षा होती है। 12 से 15 यानी कि सबसे कम वर्षा अगर हो रही है तो पश्चिमी मरुस्थल में हो रही है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है। फिर आता है मैदानी प्रदेश, लगभग 40 से 80 के आसपास में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बैठ रहा है, ये वाला सही बैठ रहा है। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र जो है यानी कि अरावली वाला भाग 20 से लेकर के 90 तक हो रही है, बिल्कुल सही बात है। और दक्षिणी पूर्वी पठार यानी कि इसमें हो रही है कितनी वर्षा, 75 सेंटीमीटर क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। लगभग इतनी वर्षा यहाँ पे होती है। चलो मिलाते हैं इसको, 4 3 2 1, एक ही मिल गया यहाँ पे, तो 4, अच्छा उल्टा नहीं पढ़ेंगे, 1 2 3 और 4 यानी कि डी हो जाएगा। 1 2 3 और 4 यानी कि चारों के चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, ठीक हो जाएंगे, यानी कि तो चारों क्या मिल रहे हैं आपके, ठीक मिल रहे हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिएगा। अगला है भौतिक विभाग दक्षिणी पूर्वी पठार सेल, समूह आर्केन विंध्यन क्रम धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। यानी कि एक भौतिक भाग आपसे पूछ रहा है कौन सा, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष है। यहाँ की जो चट्टाने हैं वो आर्कियन विंध्यन क्रम धरातलीय चट्टाने हैं, ये गोंडवाना लैंड का भूभाग है। क्या ये सही है, अभी देखते हैं। भौतिक विभाग पश्चिमी बालू का मैदान यानी मरुस्थलीय प्रदेश, मैदान समूह राइलो क्रेटस क्रम धरातलीय लक्षण है और 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर का अवशेष तो है, ये बात तो बिल्कुल सही है। भौतिक विभाग अरावली, अरावली के बारे में क्या है, अरावली दिल्ली जो समूह है, दिल्ली क्रम की चट्टानों का समूह है और ये धरातलीय लक्षण प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, ये बात क्या सही है। भौतिक विभाग उत्तरी पूर्वी मैदानी शेल दक्कन समूह लावा विंध्यन क्रम का धरातलीय है और सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग है, यही तो गलत है। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 इसलिए गलत हो रहा है, 1 2 3 3 नहीं 4, ये 4 यहां पे है, 4 गलत हो रहा है क्योंकि भौतिक विभाग उत्तरी पूर्वी मैदानी जो भाग है ये दक्कन के लावा का नहीं है, ये किसका हिस्सा है, ये 33 सागर का हिस्सा है और ये विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित नहीं है, ना ही सिंधु से निर्मित है, इसलिए 4 को निकालो तो 1 2 3 का मतलब हो जाएगा 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इसकी जो सेल है वो आर्कियन विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है भौतिक विभाग कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पे राइलो क्रेटस क्रम की चट्टाने हैं और ये 33 सागर का अवशेष है, ये भी सही हो जाएगा। और भौतिक विभाग अरावली सेल समूह दिल्ली का क्या है, दिल्ली क्रम की चट्टानों का है और प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। चौथा उत्तरी पूर्वी मैदान जो है ये दक्कन का नहीं है, ये 33 सागर का अवशेष है और ये सिंधु नदी नहीं गंगा नदी का क्या है, मैदान है। क्वेश्चन संख्या 22 की बात करते हैं। राजस्थान को प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितनी भौगोलिक संरचनाओं में बांटा। 1960 और 70 के दशक के बीच में हमारे एक प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर वीसी मिश्रा, इन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा, 2 4 5 और 7। चलो तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा कितना, 7। अब इसको 7 भागों में बांटने के लिए एक बार अपन मैप बना लेते हैं राजस्थान का, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि 2 भाग तो इसके हो जाएंगे पश्चिमी मरुस्थल के और एक हो जाएगा आपके, चलो ऐसा ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो बनाते हैं एक एक को। ये अरावली है, अरावली की इस तरफ देखो इस प्रकार से 3, ये तो हो जाएगा नंबर 1 जिसको हम कहेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा।
ये वाला क्या हो जाएगा भाई बताओ, ये वाला हो जाएगा अर्ध शुष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्ध शुष्क हो जाएगा। और ये वाला उत्तरी नहरी, उत्तरी नहरी सिंचित, उत्तरी नहरी सिंचित हो जाएगा। एक हो जाएगा मध्यवर्ती, ये वाला कौन सा हो जाएगा? मध्यवर्ती, ये हो जाएगा आपके अरावली हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? चौथा आपके क्या हो जाएगा? अरावली हो जाएगा। ठीक है, अरावली मध्य प्रदेश। इसके बाद में एक हम यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं, अरावली के बाद में ये वाला, अरावली के बाद में इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। ध्यान रखना इन्होंने अलग नाम दिया था, कृषि औद्योगिक प्रदेश है ना। इसके अलावा इन्होंने एक इसका नाम दिया चंबल बीड़, एक इसने नाम दिया किसका? चंबल बीड़ का नाम दिया। इसका नाम क्या दिया? चंबल बीहड़ नाम दिया। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3, अरावली 4, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश कितना हो जाएगा? 5, और एक हो जाएगा चंबल बीहड़ 6, और ये 7 बच जाएगा दक्षिणी। इसका नाम इन्होंने क्या दिया? 7वें का दक्षिणी कृषि प्रदेश या उपजाऊ प्रदेश। तो इस प्रकार से 7 भाग बना दिए हैं। पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तीसरा है उत्तरी नहरी संचित भाग, चौथा है अरावली प्रदेश, पांचवा है उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, छठा है चंबल बीहड़ प्रदेश, और सातवां है दक्षिणी कृषि प्रदेश। तो इस प्रकार से प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 70 के दशक में इनको कितने भागों में बांटा है भाई? 7 भागों में बांटा है राजस्थान के भौतिक भाग को। और वर्तमान में हम कितने भागों में पढ़ते हैं? वर्तमान जो वर्गीकरण है वो 4 भागों का है। वर्तमान जो वर्गीकरण है वो कितने भागों का है? 4 भागों का है। चलो अगली बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 23 के ऊपर। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चलो सही उत्तर का चयन करते हैं। क्या है? राजस्थान के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। 61.11% बिल्कुल सही बात है, इस भाग पर है। राजस्थान के 9.60% भू क्षेत्रफल अरावली का विस्तार है। हमने पढ़ा है कि अरावली 9% पे है, लेकिन इसने कितना बताया? 9.60। राज्य के 23.3% भू क्षेत्रफल पर पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश हमने केवल इतना पढ़ा है 23% है या 23.30% है। इनमें से 2303 है, तो ये तो गलत हो रहा है। राज्य के 6.37 पर नहीं है, 6.89% है, या एक किताब में 6.49% भी दिया हुआ है, तो 37 तो नहीं है। इसका मतलब ये 3 क्या हो रहे हैं? गलत हो रहे हैं। और 61.11 क्या होगा? सही होगा। तो इसमें केवल एक है क्या? बिल्कुल एक है। और एक क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 24 को लेकर के। राजस्थान में कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? किसको लेकर के? प्रतिशत मरुस्थल को लेकर के और प्रतिशत जनसंख्या को लेकर के। मरुस्थल में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है? बताओ भाई। 60, 55, 50 और 40। 40, 45, 50 और 60। तो हमने पढ़ा है कि यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 60% है, 61.11% है। और जनसंख्या यहाँ पर कितनी निवास करती है? 40। तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 60% भूभाग है और 40% यहाँ पे क्या पाई जाती है? जनसंख्या पाई जाती है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। अगला देखते हैं। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? गोबी का मरुस्थल, सारा मरुस्थल, और कालाहारी मरुस्थल, और थार का मरुस्थल। देखो राजस्थान का मरुस्थल थार का मरुस्थल है, 4 राज्यों में है। राजस्थान में है, पीबी मतलब पंजाब में है, एचआर मतलब हरियाणा में है, और जीजे मतलब गुजरात में है। और इसके अलावा 2 देशों में है, यानी कि ये भारत और पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में 15% है, भारत में 85% है। कितना है? 85% जो है वो भारत में है। और राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा विस्तार है, कितना परसेंट है? 62। बाकी का फिर पंजाब, हरियाणा, गुजरात में सबसे कम इसका विस्तार है। ठीक है। और गोबी का मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में है।
मंगोलिया चीन के ऊपर एक देश है, साइबेरिया वाला, चीन के ऊपर, है ना। ये एक ठंडा मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल कैसा मरुस्थल है? एक ठंडा मरुस्थल है। सारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये अल्जीरिया, टूनेशिया, है ना, नाइजीरिया, सूडान, मिस्र तक फैला हुआ है ना। ये सारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। कालाहारी मरुस्थल भी अफ्रीका में है, लेकिन अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है कालाहारी, एक बार अफ्रीका का अपन मैप बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर तो है सारा मरुस्थल, इसके उत्तरी भाग में तो क्या है? सारा मरुस्थल है। और इसके बीच में जो है वो कालाहारी मरुस्थल है। और एक इसका मरुस्थल, सॉरी, कालाहारी नीचे कांगो है, यहां पर बीच में कांगो है। यहाँ पे कांगो मरुस्थल है और यहाँ पे है कालाहारी, दक्षिण में है कालाहारी मरुस्थल। तो ये तीनों मरुस्थल जो हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जनजातियां पड़ी होगी। कालाहारी मरुस्थल में हम एक जनजाति पढ़ते हैं, बुशमैन जनजाति पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, पिग्मी जनजाति पाई जाती है, और एक जनजाति पाई जाती है, बद्दू जनजाति पाई जाती है। कांगो नदी आपने पढ़ा होगा, जायरे और कांगो, कालाहारी मरुस्थल कहां पे? दक्षिण में। तो इसका मतलब थार का मरुस्थल इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। विद्यार्थियों, इस क्लास को मैं आज यहीं पर समापन करूंगा, क्योंकि समय की लिमिटेशन हमारे पास में है। और कैसी रही क्लास? अगर पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षाओं के लिए समर्पित चैनल होगा। और मैंने ये प्रयास किया है, और शुरुआत 0 से होती है, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने शुरुआत कर दी है। इसका प्रारंभ अगर अच्छा है तो इसका अंत भी बहुत अच्छा होगा। और अभी आप अंत की तो बात करो ही मत, अंत तो तब होगा जब मैं आप लोगों को अपनी मंजिल तक छोड़ दूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आज ही इस परिवार का आप सदस्यता ग्रहण करें। चलो विद्यार्थियों, मिलेंगे अगली क्लास में ऐसी एक रोचक वीडियो के साथ में। इसमें मैंने 50 प्रश्न लिए थे, लेकिन समय अभाव की वजह से ये प्रश्न जो है 25 में अगली क्लास में आपको दोबारा कंटिन्यू कराऊंगा। या आज का मॉडल टेस्ट 1 जो है कंप्लीट हुआ, और अगली क्लास में जो है आपको मॉडल 2 भी मैं अवेलेबल जल्दी करवाने वाला हूं। थैंक यू विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा और मुझे हौसला अफजाई करता रहिएगा कि सर इसमें यहाँ कमी है। देखो, कमियां जरूर बताना है, अच्छाइयां तो दुनिया ही बता देगी, आप तो कमियां बता दो कि सर आपने यहाँ ये गलती की है, हो सकता है आपने प्रश्न का उत्तर गलत बता दिया हो, आपके प्रश्न में ये टाइपिंग एरर आ रहा हो, हमने उस एग्जाम में ये पढ़ा था। तो आप अपना सुझाव अवश्य दें। जो भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस बात को कान खोल करके सुने, मूक बधिर न बने, हाथ चलाओ और सुझाव दो। बुरा सही जो आपको लगे वो दो, मैं आपकी हर बात को एक्सेप्ट करूंगा, और मेरे अंदर कोई कमी है तो उसको सुधारने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। क्योंकि शुरुआत की है तो असफलताएं, बहुत सारे आरोप भी लगेंगे, क्योंकि YouTube पर फ्री में कोई नहीं पढ़ाता है। और मैं YouTube पर एक ये शपथ लेकर के आया हूं कि हम बहुत सारे वीडियोज आपको पढ़ाने वाले हैं, निःशुल्क रूप से आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने वाले हैं। चलो विद्यार्थियों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।